एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24, ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर कुंभ राशि में है, एक्वेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है। ठीक है, मैं जब मेडिटेशन कर रही थी आपके साइन के लिए गाइस, मुझे जो नज़र आया मैं आपको वो बताना चाहूँगी। मुझे बहुत रेसिंग कार्स होती है ना, जो रेसिंग कार्स जो बहुत फास्ट होती हैं, मुझे वो नज़र आई, बहुत सारी जैसे वो गाड़ियाँ नज़र आई, और मुझे ऐसा लगा जैसे उस एक गाड़ी में जैसे आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ है, जैसे बहुत फास्ट कोई गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो जो चला रहा है शख्स वो तो कॉन्फिडेंट है कि हाँ कुछ दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसकी काबिलियत क्या है, वो मतलब अच्छे से चला सकता है फास्ट तरीके से गाड़ी को। लेकिन वो जो शख्स उसके साथ बैठा है वो बहुत नर्वस है, वो इतना नर्वस है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और वो जैसे कह रहा है कि प्लीज़ धीरे गाड़ी चलाओ, धीरे गाड़ी चलाओ। तो मुझे बहुत ही एंग्जाइटी, मेरे पेट में मुझे इतनी एंग्जाइटी फील हुई आपकी एनर्जी जब मैंने पिकअप की मेडिटेशन के दौरान। तो इस हफ्ते जल्दबाजी, जैसे वो नाइट ऑफ सोल्स वाली एनर्जी, कि कोई काम जो आप करना चाहते हैं तो वो करना है, तो वो उससे थोड़ा सा बचिएगा। जल्दबाजी बहुत आपकी एनर्जी में आ रही थी। मैंने अभी जितनी बाकी की भी रिकॉर्ड की हैं रीडिंग्स, उनके भी कभी ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर था कि जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन आपकी तो पूरी मेडिटेशन में ही ये संकेत था कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी से बचना है। वो जो तेज़ गाड़ी चलाना, उससे आपका भी नुकसान हो सकता है और किस दुर्घटना में किसी और का भी नुकसान हो सकता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैसेज समझ आ गया होगा। अब आपके कार्ड्स देखते हैं गाइस। आउच, 7 ऑफ सोल्स, एक्वेरियस, स्नीकी बिहेवियर कर रहा है कोई। वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे क्या है, कि पर्दे के पीछे जैसे कुछ ऐसा काम हो रहा है, कुछ ऐसी कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जो कि जिसकी वाइब्रेशन कुछ अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 7 ऑफ सोल्स का दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। आप अपने कपड़े जब उतारते हैं ऑफिस से आकर, तो अपने कपड़े वैसे ही बिखेर देते हैं, उन्हें सही जगह पर नहीं रखना, और घर को साफ नहीं रखना, अपने कमरे को साफ नहीं रखना, तो उन सब चीज़ों की और भी इशारा करता है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो कमेंट सेक्शन में आकर ये मत कहिएगा कि ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। जिनके लिए है मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो दोनों मैसेजेस में मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस मैसेज की महसूस हो रही है वो ये है कि कोई स्नीकी बिहेवियर, बताया आपको कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, जैसे किसी की आंखों में धूल झोंकना। ये जो शख्स है ये यही कर रहा है। ये जो शख्स है वो कैसे स्नीकी तरीके से तलवारों को उठाए हुए, और वो देख रहा है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, कहीं किसी ने उसे ये तलवारें उठाते हुए, ये चोरी करते हुए देख तो नहीं लिया। तो ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी है। लेकिन ये जो भी शख्स है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि 2 तलवारें अभी भी बाकी हैं। अगर इसको लग रहा है कि ये 5 तलवारें रख कर ये दोबारा से ये 2 तलवारें लेने आएगा, तब ये फंसेगा ये शख्स। ये जो भी शख्स है ना, ये जो भी शख्स है, ये तलवारें ये जब इसे लग रहा है कि फर्स्ट लोड में ये 5 तलवारें ले जाता हूँ, पहली बार तो शायद ये आपको मूर्ख बना देगा शख्स, लेकिन ये जब दोबारा ये कोशिश करेगा ये पकड़ा जाएगा। आप उसकी चोरी को जैसे पकड़ लेंगे। तो इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप
इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जिससे थोड़ा सा आपको शायद हर्ट भी हो, क्योंकि आपने इस शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की थी लेकिन फिर इस शख्स ने आपका विश्वास तोड़ा। तो वैसी एनर्जी, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। ओह माय गॉड, द टावर। ओके, आप में से शायद बहुत सारे लोग रेडी नहीं होंगे इस मैसेज को सुनने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। ब्रेकअप, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप होगा इस हफ्ते में। डेफिनेटली ब्रेकअप के चांसेस हैं गाइस। अगेन फ्री विल है आपके पास, आप मत देखिए अगर ये रेजोनेट नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इससे यही मैसेज मिल रहा है। मैं आई कैंट हेल्प, आई डोंट नो मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है। ये है कि रिलेशनशिप में किसी ने स्नीकी बिहेवियर किया, हो सकता है वो किसी और शख्स के साथ बात कर रहा था और इस हफ्ते में वो आपको वो पता चल जाएगी और उसकी वजह से हलबली है, खलबली वो गाना है ना, तो वैसा कुछ महसूस होगा आपको। वो ब्रेकअप वाली एनर्जी। वाओ एक्वेरियस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मत कहिएगा कि मैं क्यों हंस रही हूँ, आपके ब्रेकअप होने वाला है और मैं हंस रही हूँ। दिस इज़ माई वे गाइस। मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है और उसके लिए मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी मुझे रोके। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को मत देखिए, लेकिन आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैं खुद को एक्सप्रेस ना करूँ। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे और मेरे लब आज़ाद हैं और मैं जैसे चाहूँ खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो या कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की और भी द टावर कार्ड उसकी ओर भी इशारा करता है कि आपकी सोल जो है वो रेडी है उस लेसन को लर्न करने के लिए, इसीलिए वो बिजली गिरी। वो तहस नहस, वो जो फॉल्स फाउंडेशन है उनका तहस नहस होना, ताकि एक नए घर का, एक नई इमारत का निर्माण किया जा सके जिसकी नींव मजबूत हो। इस टावर की नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए जब वो बिजली गिरी तो वो तहस नहस हो गया। लेकिन इसकी गाइडेंस यही कहता है ये कार्ड कि ये ज़रूरी है। इसको मैं कैसे कहूँ, ये ज़रूरी है। इसको और किसी शब्दों में ढालना शायद अच्छा नहीं होगा। ये बस ज़रूरी है। ये जो ब्रेकअप भी होगा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उस शख्स के लिए बने नहीं थे। आपका और उसका कार्मिक रिलेशनशिप था। आप चाहते हैं अगर सोलमेट रिलेशनशिप, तो ये भगवान का तरीका है उस बुरे रिलेशनशिप को आपके जीवन से बाहर करने का, ताकि वो नए रिलेशनशिप को, जो कि सोलमेट रिलेशनशिप है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, वो आपके जीवन में आए। ये ज़रिया है भगवान का। कुदरत के अपने रंग हैं गाइस, कुदरत का अपना तरीका है चीज़ों को करने का। हमें लगता है कि हमने जैसे कहा वैसे चीज़ें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुदरत के अपने नियम हैं, कुदरत के अपने कानून हैं, वो उसी के हिसाब से काम करती है। वो हमारी इच्छाओं के हिसाब से काम करे। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी भी पुराण में नहीं लिखा। तो गिला शिकवा भी मत कीजिएगा भगवान के साथ कि ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया। वो इसीलिए किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी एनर्जी रहे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग एडिक्टेड थे ना, एक कार्मिक रिलेशनशिप में जाना, बुरे पार्टनर्स को चूज करना, आप उस साइकिल में थे। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको उस साइकिल से बाहर निकालने का। इसीलिए ये जो एक्सपीरियंस होगा आपको इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपका अगला कार्ड देखते हैं। वाओ, द मैजिशियन गाइस, अनदर मेजर आर्काना। डेफिनेटली ये हैवी, काफ़ी बड़ा हफ्ता रह सकता है एक्वेरियस के लिए। मैजिशियन कार्ड क्या कहता है? इसके कुछ भी दे दो मैजिशियन को। इसके पास अगर ये जो टूल्स मौजूद हैं, अगर ये भी ना हो इसके पास मैजिशियन, तो ये फिर भी रहेगा कि नहीं रहेगा? मैजिशियन तो ये बन गया है, मैजिशियन तो ये फिर भी रहेगा। इसको अगर कोई घास के साथ भी अगर इसे कोई मिल जाए, सूखी घास भी, तो उसके साथ भी ये मैजिक क्रिएट कर सकता है। ये मैजिशियन की काबिलियत होती है। तो ये जो भी चीज़ आपकी ये जो भी क्रिएट होने वाला है सीन आपके लिए, इससे जूझने की हिम्मत है आप में। मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, ये देखिए, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, ये
इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ हो जब आपके पास, जब हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में की अगर बात करें, अगर रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा चीज़ होती है तो ऐसा नहीं है कि ये शख्स ने आपके अंदर का प्यार ही ख़त्म कर दिया, नहीं, वो प्यार तो अभी भी बाकी है। बस इतना है कि वो प्यार जो आप इस गलत शख्स को दे रहे थे वो अब अच्छे और सही शख्स को देने का समय है। ठीक है, तो मैजिशियन कार्ड से मुझे यही संकेत मिल रहा है कि दोनों मेजर आर्काना गाइस, वेरी नाइस, मेजर अवेकनिंग का समय है, जैसे कई नई पोर्टल का खुलना, नई नॉलेज का आपके जीवन में आना। कुछ लोगों के लिए ये पैराडाइम शिफ्ट भी हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन आप वो जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, जो धार्मिक विचार हैं या धार्मिक विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये भी देखा गया है कि पैराडाइम शिफ्ट जब होता है तो हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं। हम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आधार क्या है, वो यही आधार है सच को ढूंढना, और वो सच नहीं जो आपको बताया गया है, सच के अपने अर्थ निकालना, सच की अपनी डेफिनेशन को बनाना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उसका मतलब होता है। और ये जो टावर है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर भी इशारा करता है। तो इस हफ्ते में कुछ लोगों को ऐसे कोई मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं। वाओ, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, फायर, आर्गुमेंट्स गाइस, आर्गुमेंट्स, मुझे आर्गुमेंट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे हीटेड आर्गुमेंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन वो ज़रूरी है उस साइकिल को, ये फुल मून का कार्ड है, देखिए ये न्यू मून की एनर्जी नहीं, ये फुल मून का कार्ड है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इस साइकिल के अब ख़त्म होने का, पूरे होने का समय आ गया है। आई थिंक ये हफ्ता बहुत सारी राशियों के लिए, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन के लिए बड़ा है। सिंह राशि के लिए भी कुछ ऐसी ही एनर्जी देखने को मिली है। हाँ गाइस, इसको रेजिस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको अगर एक सलाह दूँ इस रीडिंग में से, अगर आपको कोई एक सलाह लेकर जानी है तो वो यही होगा कि रेजिस्ट नहीं करना। चीज़ें हो रही हैं तो उसको होने देना है, उसको, चीज़ें टूटती हैं तो उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करनी। जो बिखर रहा है उसे बिखरने दीजिए, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है मेरी जान। ये फुल मून, ये फुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उन चीज़ों का गिरना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैसेज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं बहुत सारा प्यार और स्ट्रेंथ भेज रही हूँ आपको इस एक्सपीरियंस से जूझने के लिए। है वो हिम्मत आप में वो हिम्मत है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी गाइस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अच्छा लगे मेरा कंटेंट, और कमेंट तो पक्का कीजिएगा क्योंकि मुझे कमेंट्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।